हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चैनल पे लर्निंग आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 प्रथम प्रयास यानी कि पहले प्रयास में फुलफिल किया था। पहले प्रयास में मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक किया था। अगर यही अप्रोच आप लोग भी देखना जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह एक वीडियो आप लोगों के इस समय में जितना टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, अगर आप लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये अप्रोच बनाकर चले ना तो पहली बार में आपको कोई माई का लाल नहीं है जो आपको इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने से रोक सके, क्योंकि यही अप्रोच मैंने अपनाई थी पहली बार में। मैं खुद की अप्रोच बता रहा हूँ, किसी यहाँ वहाँ से नहीं। मैं तो खुद जानता हूँ कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की और मैंने क्या अप्रोच अपनाई थी उस जो एग्जाम के समय पर, और किस किस तरीके से मैंने अपने आगे बढ़ते हुए जो टाइम में मैंने किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया, किस तरीके से मैंने रिवीजन किया। ज़्यादातर टॉपिक किन टॉपिक के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे टॉपिक जिनको आप भली भांति पढ़ चुके होते हैं तो उन टॉपिकों पर सभी लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन आपको किन टॉपिकों पर ज्यादा ध्यान देना है जहां से आपको प्रश्न बनते नहीं है। आप अक्सर देखते होंगे जो लोग 2-3 बार प्रश्न जो है एमपीपीएससी का पेपर दे चुके होंगे, वो लोग ये समझने में जो है नाकाम हो जाते हैं कि आखिर प्रश्न हमसे बनता क्यों नहीं। हमने इतनी तैयारी कर ली है, इतने 2-2, 3-3, 4-4 सालों से, लेकिन ऐसा क्या है कि वो प्रश्न हमसे नहीं बनते जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कौन से प्रश्न आते हैं और वही लोग जो कहते हैं कि ये सिलेबस के बाहर प्रश्न पूछा गया, तो ऐसा नहीं होता कभी। लेकिन हाँ, 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बेसिक हो कंसेप्ट पर आ सकते हैं, लेकिन वही प्रश्न पूरे सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको उन टॉपिकों के नाम बताता हूँ, आप लिख कर रख लीजिए। उन्हीं टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, हर बार देखने को मिलते हैं। तो सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। पहला टॉपिक, सबसे पहले आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 की सभी उन 16 के 16 आयोगों को पढ़ना है जो आयोग दिए गए हैं। पहले जैसे भारत निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, है ना, नीति आयोग। तो ऐसे कैग के बारे में, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल और इंडिया के बारे में, और जितने भी एनजीटी के बारे में, तो जितने भी वहाँ पे लगभग 16 आयोग दिए गए हैं, उन सभी 16 के 16 आयोगों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। आपको यहाँ से पूरे 9 से 10 प्रश्न मिलेंगे। तो ये यूनिट तो आपको अगर अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो श्योर है कि आपसे 8 से 9 प्रश्न तो आपको बनने ही है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं, अभी हम एमपी पर नहीं, इसके बाद हम आते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी, भारत की जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, उसमें भारत की राज्य व्यवस्था जो है, आप भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की अनुसूचियां, राज्य संविधान की अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 322 अनुच्छेद, और तो इन सभी टॉपिकों को आपको छोड़ना नहीं है किसी को। संवैधानिक व्यवस्था तो जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ के जाना है आपको। यहाँ भी कैग के बारे में भाग 5 और फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर लगभग 35 तक, उनको आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। विशेष रूप से आप पढ़कर जाएंगे संविधान संशोधन, लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी से संबंधित है उसको जरूर आप याद रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इन चीज़ों के बारे में राज्यपाल के आर्टिकल, राज्यपाल के, और फिर राष्ट्रपति के हो गए, और जो भी है प्रधानमंत्री की पूरी पार्लियामेंट के बारे में किन और आर्टिकलों से हमेशा पिछले ईयर अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो पिछले ईयर में जो प्रश्न पूछे गए इन्हीं टॉपिकों से पूछे गए। इसके बाद आप एमपी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हैं या एमपी के किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी में जो 30 से 35 नंबर तक का रहा है वेटेज,
तो अगर एमपी है तो एमपी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि एग्जाम गुरुजी ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप अगर सर्च मारेंगे ना, वहां पर आपको एमपी की पूरा टॉपिक उन्होंने एक उसमें पढ़ाया हुआ पूरे तीनों के तीनों यूनिट। तो वहां पर आप लोग जाएंगे और उसको पूरे वीडियो को आप देखना है 2-3 बार। और अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो उनमें टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे टॉपिक जो आप नहीं पढ़ते हैं। देखिए, आप भारत की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल डेली पढ़ते हैं, इतिहास डेली पढ़ते हैं। अब आपको क्या अलग से करना है, आपको पढ़ना है भारत में परिवहन, मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में एक प्रश्न आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा, मैं गिनती करवा रहा हूँ प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं से। चौथा प्रश्न आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की जो है विद्युत परियोजनाओं के बारे में। पांचवा प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ से जलवायु से। छठवां प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ से मिट्टियों से। सातवां प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा खनिज से। आठवां प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा कृषि से। नौवां प्रश्न आपको मिलेगा यहाँ से इससे जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों से। 10वां प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा खेल से, खेल स्टेडियम से, खेल अकादमियों से। 15 प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं आप लोगों को। ये ऐसे टॉपिक है दोस्तों जहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाने हैं लेकिन टॉपिक छोटे हैं, है ना। तो इन टॉपिकों पर आप ज़्यादा कमांड करें, क्योंकि इन टॉपिकों पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक आते आते उनका जोश खत्म हो जाता है जब वो पढ़ाई करते हैं। तो आप इन टॉपिकों जितने मैंने नाम बताए उनके नाम आप लिख के रख दीजिए। हर टॉपिक को देखिए और हर टॉपिक के बारे में। इसके बाद आप इतिहास पढ़ें या भूगोल पढ़ें, कुछ भी पढ़ के जाएं, और भारत के मध्य प्रदेश के भूगोल को जरूर। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो इसके बाद आप भारत के भूगोल पर, विश्व के भूगोल पर विश्व के भूगोल पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की चोटी कौन सी है, नदियां विश्व के घास के मैदान से प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व के महाद्वीपों के बारे में, 7 महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, सागरों के बारे में, झीलों के बारे में। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ठीक, इसके बारे में आप भारत के इतिहास को पढ़ सकते हैं, भारत के। और यूनिट 9 के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीटी दिया गया है, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यही से लड़के जो है दोस्त वीक होते हैं, क्योंकि यही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक है, जहाँ से आप एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, और कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे। रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहाँ पर जो है कंप्यूटर की बेसिक जानकारियाँ आपको मिलेंगी, जहाँ पे हमेशा यहाँ से ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया। कई प्रोटोकॉल होते हैं, हब्स होते हैं कई प्रकार के, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इन टॉपिकों पर। इसके बाद आप यूनिट 7 को यहाँ से आप मानव उत्सर्जन, आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरणीय कुछ समस्याएं यहाँ से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको जो है आपदा के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है, जो प्रमुख रूप से पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में, और मध्य प्रदेश की जो है 1984 में हुई घटना जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो कांड हुआ उसके बारे में, कब हुआ, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, अर्जुन सिंह थे। तो इन बातों के बारे में आपको विशेष रूप से पर्यावरण से संबंधित योजनाएं, पर्यावरण का पहला सम्मेलन कब हुआ, सन 1972 में कहाँ हुआ, वाशिंगटन डीसी जो भी है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, इनके बारे में आप लोगों को पढ़कर जाना है ना। और मानव उत्सर्जन तंत्र, यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न तो मिलते ही है, बीमारियों के बारे में, है ना, खाद्य फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो यहाँ से ऐसे टॉपिक हैं, और कुछ इसरो के बारे में, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में। इसरो के बारे में अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, इस यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इन टॉपिकों के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप इतने टॉपिकों को, जिन टॉपिकों पर मैंने बताया, इतने टॉपिकों को आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं। और ये ऐसे टॉपिक नहीं है दोस्तों, ऐसे टॉपिक है जिन्हें आप लगभग अगर अच्छे से पढ़ाई कर देना 8-8 घंटे लगातार, तो आप 15 दिन में इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आप लोग अपने पेपर को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और हमारी मेहनत पसंद आए तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिल पाए। तो थैंक यू बेस्ट आपका, जितने मेरे भाई बहन मुझे देख पा रहे हैं। आप लोगों के लिए जितना बेहतर करेंगे उतना भी कम,
और बस आप लोगों के लिए बेहतर ही करते रहेंगे। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक